आजकल के जो यूथ हैं वो चाहे अपने घर पर हों, स्टडी कर रहे हों, जॉब कर रहे हों या बिज़नेस कर रहे हों, किसी भी फील्ड में हों, उन्हें अपने जीवन में वर्तमान को लेकर हो या भविष्य को लेकर हो, कहीं ना कहीं से चिंता है या किसी बात के लिए निराशा है, दुख है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि वे अपना रुख आध्यात्म की ओर करें, क्योंकि आध्यात्म ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को अंदर से सशक्त बनाती है। उसे जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक नज़रिया कैसे बनाए, इसकी शिक्षा भी देती है। इसी लक्ष्य के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा लगातार युवाओं के लिए खास कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और देश भर में ऐसे लाखों युवा हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को शामिल करके, राज्यों को अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आज इस वक्त मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर इस वक्त लगभग 2000 कुमारियाँ आकर स्पेशल रिट्रीट में हिस्सा ले रही हैं। अभी हम उनसे सुनते हैं कि आखिर वो यहाँ पर जो रिट्रीट कराई जा रही है उससे उन्हें क्या लाभ मिल रहा है और वो आध्यात्म को कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बैलेंस करके चल रही हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं जब से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में शामिल किया है और आज के युवा को वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। राजदूत मेडिसिन में आई थी पहले, जिससे लगता था मैं अकेला अकेला कैसा फील होता था। जब मैं मेडिसिन करने लगी तो ऐसा फील होता है मेरे साथ भगवान है, मैं इनको उसका नाम हमेशा मेरे साथ है, ऐसा फील होता है। क्लासेस में भी बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें जो आजकल की हम फेस करते हैं दुनिया में, जॉब लाइफ में, और कैसे हम उन कठिन परिस्थितियों में हम कैसे अपनी स्वस्थिति, सेल्फ स्टेज को हम कैसे मेंटेन करके रखें पीसफुल और काम। 100 साल पहले तो हम कह सकते थे कि वो एज रिलेटेड था कि चलो 60 के बाद ही हम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी जैसा काल चल रहा है, जैसे हम देखते हैं कि द रेट ऑफ डिप्रेशन या फिर ड्रग अब्यूज, तो ये सारी बातें हमको टाइम ऑफ नीड क्या बता रहा है कि ये सच में अभी तक सिर्फ एज रिलेटेड है या अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो हम यूथ है वही अफेक्ट हो रहा है। तो जो जैसे डिप्रेशन है या फिर वो जो सेल्फ कंट्रोल हम खो रहे हैं, तो उसको हम कैसे वापस हासिल करें। पहली बार तो हम गए थे सेंटर, तो हमें बहुत शांति मिली थी। मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत मतलब अलग सा ही फील हुआ था। और वहाँ पे बहुत शांति थी, मतलब लग रहा था वहीं पे रह जाए अब। अच्छा। तो फिर हम जाते गए, फिर अच्छा लगने लगा और हर क्वेश्चन के आंसर मुरली में मिलते थे। तो इस बात से और हम खुश होते थे क्योंकि बाहरी दुनिया के जो क्वेश्चन थे वो आंसर उसमें थे। तो आपने सुना कि कैसे आध्यात्मिकता युवाओं के जीवन का सिर्फ हिस्सा ही नहीं है बल्कि उनका पूरा जीवन है। यहाँ आए युवा बहनों का यही अनुभव रहा कि ये 3 दिन उनके आने वाले जीवन को शक्तियों से भर देंगे। वे बेहतरीन तरीके से खुद को और औरों को जान पाएंगी। इस योग साधना में कई राज्यों से युवा बहनें आई हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल थी, तो कोई टीचर, कोई डॉक्टर, तो कोई स्टूडेंट्स भी। भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ सुकून के पल चुरा कर ये लोग यहाँ आए और सभी ने साइलेंस की अनुभूति की। ये शक्ति उन्हें उनकी प्रोफेशनल लाइफ को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। I think that is the best part that works really good for me, क्योंकि वो जो flow of thoughts है मेरा, जो काम को लेकर चल रहा है, उसे ब्रेक करके थोड़ी देर के लिए I feel really very connected to myself. That makes me feel really peaceful. मुझे एक फिर से डायरेक्शन मिल जाता है कि next 2 to 3 hours मुझे क्या काम करना है and how do I give my best to it. राजयोग जनरली सामान्यतः हम जीवन जी रहे होते हैं, पर जब अध्यात्म को जीवन में लाया तो संतुलन आया। पहले मेरे जीवन में संतुलन नहीं था, तो मुझे बैलेंस कैसे रखना है वो मैंने सीखा। अलॉन्ग विद दैट हैप्पीनेस सो इजी। हैप्पीनेस के लिए पहले बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हैप्पीनेस इज जस्ट वन थॉट अवे। स्पिरिचुअलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को लेके जब हम चलते हैं ना, हमें पता चलता है कि आध्यात्मिकता हमें कितना हेल्प करती है। चाहे वो एज अ स्टूडेंट लाइफ हो कि एज अ प्रोफेशनल लाइफ हो,
जब भी हम भगवान को साथ में लेकर कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय डिसीजंस उनके ऊपर डाल देते हैं ना, तो हमें हर मोड़ पर और हर स्टेप पर उनकी मदद मिलती है। मुझे अपनी लाइफ में बहुत चेंज हुआ है। पहले मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये मेरी अलग लाइफ है और वो एक अलग लाइफ थी, और मैं उस लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लगी है, ये पीसफुल लगी है मुझे, और मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है और ऐसा लगता है मैं यहाँ पर रहूँ और बाकी सबको भी कहूँ कि ये लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। राजयोग के द्वारा ना काफ़ी सारी शक्तियाँ बढ़ती हैं, क्वालिटीज़ बढ़ती हैं, जैसे सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, धैर्यता की शक्ति है, समाज समेटने की शक्ति है, ये सारी शक्तियाँ राजयोग से बढ़ती हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का रोल ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी नहीं करेंगे तो वी आर जस्ट लाइक मशीन्स कि हम सुबह उठ रहे हैं कि कैसे न कैसे करके काम पे जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। पर स्पिरिचुअलिटी है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है और हमारी लाइफ को मीनिंग देती है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो हमारी, उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, वो हमारी ज़िंदगी का फ्यूल है। एक तरफ देश के लाखों युवा हैं जो भौतिकता के चकाचौंध में फंसे हुए हैं, अपनी मंजिल से भटक चुके हैं, वहीं हज़ारों युवा भाई बहनें ऐसे भी हैं जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल किया है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आध्यात्म और राजयोग के बल पर अपने जीवन को सकारात्मक बनाया है, जो कि कहीं ना कहीं से देश के जितने भी युवा हैं उनके लिए ये प्रेरणादायी साबित होगा। कैमरामैन बीके पीयूष के साथ बीके शिवांगी, मधुबन न्यूज़, माउंट आबू।